एलएनपी रिन्यूएबल सिस्टम लिमिटेड आप सब लोग का स्वागत करवा रहे हैं। आज हम लोग शिप ऑटोमेशन बेसिक्स पार्ट 2 के बारे में देख रहे हैं। अगर आप पार्ट 1 को मिस किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा दो। हमारे चैनल में शिप ऑटोमेशन बेसिक्स पार्ट 1 to 22 हिंदी बोल के एक प्लेलिस्ट बना के रखा, उसका अंदर जाके मिस्टर भाव को आप देख सकते हैं। ठीक है, आज पार्ट 2 में हम लोग बेसिक कंट्रोल एलिमेंट्स के बारे में समझने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉन्टैक्ट सिंबल्स हम लोग हमारा डायग्राम में कैसे यूज़ करवा रहे हैं, क्या क्या कॉन्टैक्ट सिंबल्स हम लोग यूज़ करवा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल डायग्राम का सिंबल क्या क्या है, अलग अलग स्विचेस का सिंबल क्या है, अगर डिफरेंट कॉइल्स है तो भी उसका सिंबल्स क्या क्या है, एंड रिलेस का डिफरेंट सिंबल्स क्या है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सर्किट ब्रेक्स में कितना वेराइटीज है, उसका ऑपरेशंस क्या क्या है बोल के हम लोग आज समझने वाला है। सो अगर आप बेसिकली इंस्ट्रूमेंट्स का और आपका हमारे डिस्कशंस में बहुत सारा जगह में हम लोग वायरिंग डायग्राम्स यूज़ करेगा। सो उसमें बहुत सारा इक्विपमेंट्स को इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग सिंबल्स में रिप्रेजेंट करेगा, सर्किट ब्रेकर्स को सिंबल्स में रिप्रेजेंट करेगा, जनरेटर्स को एंड ट्रांसफार्मर्स को सिंबल्स में रिप्रेजेंट करेगा, फ्यूजेस एंड सर्किट ब्रेकर्स को रिप्रेजेंट करेगा, स्विचेस, रिले एंड कॉन्टैक्टर्स, प्रोटेक्शन मॉनिटरिंग रिलेस, यूनिट्स एंड डाइवर्स। अगर इसको रेफर करने के लिए कोई डाउट आ रहा है तो आप वीडियो के ये पार्ट को रेफर करेगा तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारा कंट्रोल सर्क्यूट्स में पूरा हमको इक्विपमेंट्स एंड डिवाइसेस है ना, वो सर्किट फंक्शंस में एक्सपेशली एनक्लोजर्स है। उसमें कंडक्टर्स आएगा, रिलेस आएगा, कॉन्टैक्टर्स आएगा, पायलट डिवाइसेस आएगा, प्रोटेक्शन डिवाइसेस आएगा। कॉन्टैक्ट सिंबल्स में आप देखेगा तो दो सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो नॉर्मली ओपन है, दूसरा तो नॉर्मली क्लोज है। ठीक है, दो सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है, दूसरा तो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है। सो नॉर्मली ओपनिंग कॉन्टैक्ट का काम क्या है, सो ये नॉर्मली ओपन में हो जाएगा। इसमें एक तो मूवेबल कॉन्टैक्ट है, दूसरा तो फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है। इसमें कुछ कॉइल्स हो सकता है, अगर ये कॉइल को हम लोग पावर दे के एनर्जाइज करेगा तो इमीडिएटली क्या करेगा, दूसरा एलिमेंट है ना मेटल, उसको अट्रैक्ट करेगा। इसका वजह से क्या हो जाएगा, वो नॉर्मली ओपन से क्लोज पोजीशन को चेंज हो जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा में क्या है, इसमें दो फिक्स्ड एलिमेंट्स हो सकता है। ठीक है, सो इसमें क्या हो जाएगा, वो नॉर्मली क्लोज पोजीशन में है। ठीक है, सो ये नॉर्मली इमरजेंसी सिनेरियोज के लिए हम लोग नॉर्मली क्लोज पोजीशन को यूज़ करेगा। अगर कोई ट्रिप आ रहा है इमीडिएटली क्या करने का, वो क्लोज पोजीशन से ओपन होने का, इसका वजह से सर्किट ओपन हो जाएगा। हम लोग हमारा लोड डिवाइसेस, हमारे इक्विपमेंट्स को रक्षा करवा रहे हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रिकल डायग्राम का आप देखेगा तो एक एग्जाम्पल हम लोग इसमें दे चुका हूँ। इसमें तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का डायग्राम है। इसमें आप देखेगा तो मोटर को कैसे आप रिप्रेजेंट करने का, ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉन्डक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करने का, ट्रांसफार्मर को कैसे रिप्रेजेंट करने का, फ्यूजेस को कैसे रिप्रेजेंट करने का, स्विचेस को कैसे रिप्रेजेंट करने का, ये सब चीज़ हम लोग इसमें दिखाएगा आपको। ठीक है, सो मतलब एक इलेक्ट्रिकल डायग्राम आप देखेगा तो उससे आप समझ सकते हैं उसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज्ड है। कौन सा इक्विपमेंट का सिंबल क्या है बोल के आप कंटिन्यूसली वो सिंबल्स के बारे में आइडिया लिएगा तो उसके बाद अगर बहुत सारा इलेक्ट्रिकल डायग्राम्स को प्रेफर करेगा तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। आप खुद एक नया इलेक्ट्रिकल डायग्राम अलॉन्ग विद सिंबल्स बना सकता है। ठीक है, स्विच, सो अगर स्विच सिंबल के बारे में आप देखेगा तो हम लोग ओपन कॉन्डक्ट और क्लोज्ड पाथ करंट फ्लो के लिए उसमें अलग अलग वैराइटीज़ है। स्विचेस में आप वैराइटीज़ के बारे में देखें तो लिमिट स्विचेस है, फोर्स स्विचेस है, प्रेशर स्विचेस है, लेवल स्विचेस है, टेम्परेचर एक्टिवेटेड स्विचेस है, फ्लो स्विचेस है, सेलेक्टर स्विचेस है। ठीक है, पुश बटन का अंदर भी बहुत सारा वैरायटी है। मोमेंट्री पुश बटन्स है, दूसरा है तो मेंटेन्ड है, मतलब मोमेंट्री है तो वो दबाने का टाइम, ठीक है, आपको कॉन्टैक्ट मिलेगा। अगर वो प्रेशर को आप रिलीज़ किया तो क्या हो जाएगा, पुश बटन में आप प्रेशर दे रहे हैं ना, उसी टाइम आपको कॉन्टैक्ट देगा, निकलने के बाद चला जाएगा, वो मोमेंट्री है। वो तो मेंटेन्ड वाला क्या है, अगर एक बार आप दबा रहे हैं वो क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। ठीक है, दोबारा आप करवा रहे हैं उसके बाद रिलीज हो जाएगा तो उसको मेंटेन टाइप बोल के बताएगा। ठीक है, कॉइल का सिंबल्स के बारे में देखेगा तो कोई भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टार्टर्स है, ठीक है, रिलेस है, कॉन्डक्टर्स है, ये सब कॉइल सिंबल्स का कैटेगरीज के अंदर आएगा। ठीक है, हम लोग इसको कॉन्डक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, रिले को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग सिंबल्स यूज़ करेगा। ठीक है, इसमें आप देखेगा तो ये रिले का सिंबल यही है। ठीक है, एंड कॉन्डक्टर के, सो मतलब रिले किधर यूज़ करेगा, कॉन्डक्टर किधर यूज़ करेगा। मान लो छोटी मोटी एप्लीकेशंस के लिए रिलेस हम लोग यूज़ करने वाला है। अगर आपका लोड करंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लोड करंट थोड़ा ज़्यादा है और बहुत सारे इक्विपमेंट्स का एक ही में आप कनेक्ट करने के, तो उसी टाइम आप कॉन्डक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं। एंड हमारा रिलेस में भी ओवरलोड रिलेस है, सो ओवरलोड रिले का सिंबल क्या है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करने का बोल के हम लोग इसमें दिखा चुका हूँ।
ठीक है। एंड ये एक रिले लॉजिक का फंक्शंस है, ठीक है। सो मतलब इतना डिफरेंट वैरायटीज़ में आप रिलेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो हर एक रिप्रेजेंटेशन के लिए हर एक नाम है वो क्या है बोल के हम समझने वाला है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत सारा शॉर्ट फॉर्म्स एंड अब्रिविएशंस हमारा डिस्कशन के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली अल्टरनेटिंग करंट, फेस, ठीक है, डायरेक्ट करंट, फ्रीक्वेंसी, लैम्प, मोटार, पॉजिटिव सर्क्यूट, न्यूट्रल, नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज्ड, सोलिनॉइड, रियोस्टैट, ट्रांसफार्मर, टाइम डिले। सो मतलब ऐसा प्राइमरी साइड, सेकेंडरी साइड बोल के बहुत सारा चीज़ को हमको रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स हम लोग यूज़ करने वाला है। अगर आपको रेफर करने के टाइम कोई डाउट है तो वीडियो के ये पार्ट को आप रेफर कर सकते हैं। ये पूरा हमारा कंट्रोल सर्क्यूट का अब्रिविएशंस है। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा दो, बेल आइकन को दबा दो, ओके। वीडियो को शेयर करवा दो आप दोस्तों के साथ, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ऐसा सीखने का, हमारे साथ प्रोजेक्ट करने के तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स इसमें दे चुका हूँ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप PLC प्रोग्रामिंग सीखने का, उसमें आपको ट्रेनिंग चाहिए अलॉन्ग विद द सर्टिफिकेशन है तो भी हम लोग करके दे सकते हैं। हम लोग ISO 9000 2015 सर्टिफाइड कंपनी है, स्पेशली सीमेंस, एलन बर्ड, डेल्टा PLC का प्रोग्रामिंग हमसे आप सीख सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप GCC कंट्रीज काम करने के लिए बहुत इंटरेस्टेड है, आपको बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में समझना पड़ेगा, बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम के बारे में आप समझने का पड़ेगा तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट लिस्ट में दे चुका हूँ। अगर कुछ जगह में आ रहे EB पावर बिल्कुल अवेलेबल नहीं, उसी जगह में सोलर DC लाइट सिस्टम आप एस्टेब्लिश करने का, उसका कुछ ज़रूरत है तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप एग्रीकल्चर फॉर्म्स आपके पास हो सकता है, उसमें आपको क्रॉप्स को, ओके, वाइल्ड एनिमल से आप रक्षा करने का। सो उसी टाइम आपको इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर नॉर्मल फेंसिंग आप सोलर से इलेक्ट्रिकल फेंसिंग बना सकते हैं। अगर ऐसा कुछ जरूरत है तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम लोग ऐसा किट दे सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सोलर ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड एप्लीकेशन, सोलर स्ट्रीट, सोलर पंप सर्विसेज का डिजाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग सपोर्ट हम लोग दे सकते हैं। अगर आप एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का बेसिक समझना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल टेक्नोलॉजीज का बेसिक समझना पड़ेगा, पाइथन प्रोग्रामिंग सीखने के तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट लिस्ट में दे चुका हूँ। हम लोग ट्रेनिंग बहुत ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में भी दे सकते हैं। आपका कुछ ज़रूरत है आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बहुत शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। इवन अगर आप ट्रेन करने के पहले वर्कशॉप अटेंड करने का, उसमें कुछ समझने का तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट, हमारा कॉन्टैक्ट लिस्ट में दे चुका हूँ। धन्यवाद।